नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक सीरीज में द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल हिंदी में। ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, भावनाओं और फैसलों पर आधारित है। आज से हम इस बुक को भागों में सुनेंगे और सीखेंगे कि कैसे अमीर बनना, पैसे को संभालना और पैसे के साथ खुश रहना तीन अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब हम पैसों की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ गणित, जोड़ घटाव और निवेश की तकनीकों का खेल है, जबकि असलियत यह है कि पैसा और उसे संभालने का तरीका हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों से तय होता है। और यही बात मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें बड़े ही सरल और दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। वे कहते हैं कि अमीर बनना, पैसा संभालना और पैसे के साथ खुश रहना, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं और इन्हें समझने के लिए हमें पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। अब शुरुआत करते हैं पहले विचार से। कोई भी पागल नहीं है, क्योंकि हर इंसान का पैसों को लेकर नजरिया उसके अनुभवों से तय होता है। अगर कोई इंसान 1970 के दशक में अमेरिका की महंगाई और मंदी देख चुका है, तो उसका पैसों पर विश्वास अलग होगा। वहीं जिसने टेक्नोलॉजी बूम के समय पैसा कमाया है, वो शेयर मार्केट को सोने की खान मानेगा। यानी अगर किसी का निवेश करने का तरीका आपको मूर्खतापूर्ण लगे, तो ये मत समझिए कि वो पागल है, बल्कि उसके अनुभव उसे उसी दिशा में ले गए हैं। और यही वजह है कि एक ही समय में दो लोग बिल्कुल अलग निवेश रणनीतियों को सही मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें समझना होगा कि पैसों में किस्मत और जोखिम दोनों का बहुत बड़ा रोल है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उनकी कहानी में मेहनत तो थी, लेकिन किस्मत का भी उतना ही बड़ा हाथ था, क्योंकि वे उस समय अमेरिका के कुछ चुनिंदा स्कूलों में से एक में पढ़ रहे थे, जहां वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर मौजूद था, जबकि बाकी 99% स्कूलों में ऐसा अवसर ही नहीं था। अगर गेट्स किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी वैसी नहीं होती जैसी आज है। इसका मतलब यह है कि हमारी सफलता में किस्मत का हिस्सा होता है और हमें इसे समझना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें रिस्क का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा गलत फैसला सब कुछ बिगाड़ सकता है। जैसे एक निवेशक जो शेयर मार्केट में अचानक लालच में आकर गलत स्टॉक खरीद ले और पूरी पूंजी गंवा दे। मॉर्गन कहते हैं कि जब भी आप किसी की सफलता देखें, तो ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल उसी रास्ते पर चलकर वैसा ही कर पाएंगे, और जब किसी की असफलता देखें, तो ये मत मानिए कि वैसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि किस्मत और रिस्क हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। अब तीसरी बात आती है, कभी भी काफी नहीं। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो जाए, उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए। यही लालच लोगों को बर्बादी की तरफ ले जाता है। जैसे रजत गुप्ता का उदाहरण, वे करोड़पति थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदरूनी जानकारी से पैसा बनाने की कोशिश की और जेल की सजा भुगती। इसका उल्टा उदाहरण वॉरेन बफेट है, जिनके पास अरबों डॉलर हैं, लेकिन फिर भी वे सादगी से रहते हैं, एक सामान्य घर में रहते हैं, और उन्हें और ज्यादा की भूख नहीं है। इसका मतलब है कि असली अमीरी संतोष में है। अगर आपको कभी भी काफी नहीं लगेगा, तो आप कितने भी पैसे कमा लो, खुश नहीं रह पाओगे। चौथी सीख है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वाकई ये चमत्कारिक है। अगर आप थोड़े पैसे को लंबे समय तक निवेश में छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे पहाड़ बन जाता है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का 90% हिस्सा तब बना जब वे 60 साल से ऊपर के थे। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने पैसे को बहुत लंबे समय तक बढ़ने का मौका दिया। मान लीजिए आप 10,000 रुपए 15% की दर से निवेश करते हैं और 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो ये लगभग 6.5 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा 50 साल तक पड़ा रहे, तो ये 1.6 करोड़ में बदल जाएगा। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। मतलब जल्दी अमीर बनने के बजाय
धीरे धीरे और लगातार अमीर बनना ज्यादा सुरक्षित और असरदार है। इसके बाद आता है पैसा बचाने की आदत। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बचाना केवल आपकी आमदनी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके खर्च करने के नजरिए पर भी निर्भर करता है। बहुत लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन खर्च इतना ज्यादा कर देते हैं कि बचत ही नहीं कर पाते। वहीं कोई साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति भी बचत करके आर्थिक आजादी हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको अमीर बनने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खर्च से ज्यादा कमाना और बचत करना ही असली अमीरी है। अगली सीख यह है कि हम अक्सर पैसे को दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। महंगी कारें, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब दूसरों की नजर में खुद को सफल दिखाने के लिए होता है। लेकिन सच ये है कि कोई और आपकी कार या घर को उतना महत्व नहीं देता जितना आप सोचते हैं। लोग ज्यादा ध्यान खुद पर देते हैं। यानी अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मॉर्गन कहते हैं कि असली आजादी यह है कि आप अपने समय पर कंट्रोल रखें। यानी आपके पास इतना पैसा हो कि आपको कोई और ये न बताए कि कब काम करना है और कब छुट्टी। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको स्वतंत्रता देता है, आपके पास चुनाव की ताकत देता है। क्योंकि असली सुख तब आता है जब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। अगला सबक यह है कि लंबी अवधि के लिए धैर्य रखना ही अमीरों का असली राज है। लोग अक्सर मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, दिन रात शेयर खरीदते बेचते हैं और आखिरकार घाटा उठा लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य से निवेश करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन करते हैं, वे अंत में हमेशा अमीर बनते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफेट फिर से हैं, जिन्होंने अपना पैसा दशकों तक बढ़ने दिया और आज दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में गिने जाते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि लालच और डर इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर बेवजह निवेश करते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे बेच डालते हैं। जबकि समझदार निवेशक इसका उल्टा करते हैं। वे तब खरीदते हैं जब सब बेच रहे होते हैं और तब बेचते हैं जब सब खरीद रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत और धैर्य चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और कभी भी पड़ोसी से ज्यादा कमाने की दौड़ में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई न कोई आपसे अमीर होगा, और अगर आप उनकी नकल करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आगे वे बताते हैं कि वित्तीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी चाहे आप कितना भी अच्छा निवेश करें, हमेशा ये मानकर चलें कि भविष्य में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अपनी प्लानिंग में सुरक्षा का मार्जिन रखें। जैसे अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, तो कोशिश करें कि 1.5 करोड़ हो, ताकि किसी भी अनिश्चितता में आपको परेशानी न हो। मॉर्गन कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकते, इसलिए सुरक्षा का बफर जरूरी है। एक और दिलचस्प विचार यह है कि जब हम पैसों की बात करते हैं तो हम अक्सर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य अनिश्चित है और जो चीज हमें बचा सकती है वो है हमारी आदतें, जैसे बचत करना, धैर्य रखना और लालच व डर पर काबू पाना। किताब में मॉर्गन कई छोटी छोटी कहानियों के जरिए बताते हैं कि जिन लोगों ने पैसे को समझदारी से संभाला, उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में संतोष और खुशी पाई, जबकि जिनके लिए पैसा केवल दिखावा या लालच था, वे अंत में खाली हाथ रह गए। असली मनोविज्ञान ये है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना और उसके साथ खुश रहना मुश्किल है। और ये तभी संभव है जब हम अपनी सोच को बदले, पैसों को साधन माने, साध्य नहीं, और अपने जीवन को संतुलित ढंग से जिए। और जब हम पैसों की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह भी समझना होता है कि अमीरी केवल ज्यादा पैसा होने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा पाने का नाम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बहुत से लोग पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे तेज बनने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि जो लोग धीरे धीरे
लगातार और धैर्य के साथ बढ़ते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। इसी संदर्भ में वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी अक्सर साधारण नियमों को मानते हैं। वे बार बार चमत्कारी दाव नहीं लगाते, बल्कि छोटे छोटे समझदारी भरे फैसले लेते हैं। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण आता है कि कैसे कई लोग खुद को जीनियस इन्वेस्टर मानने लगते हैं जब मार्केट उनके पक्ष में होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट गिरता है और आपकी सोच और धैर्य की कड़ी परीक्षा होती है। यही वजह है कि अमीर बनने से भी ज्यादा कठिन है अमीर बने रहना, क्योंकि अमीर बनने में आपको केवल एक बार सही होना है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको बार बार सही होना पड़ता है। मॉर्गन बताते हैं कि इतिहास गवाह है कि कई बड़े बड़े निवेशक जिन्होंने अरबों कमाए, लालच या अहंकार की वजह से सब कुछ खो बैठे। इसलिए असली कला है विनम्र रहना और ये मानकर चलना कि भविष्य अनिश्चित है। आगे वे बताते हैं कि हमें ये समझना होगा कि स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ही पैसे का सबसे बड़ा फायदा है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको मजबूरी में कुछ न करना पड़े, तो वही असली अमीरी है। आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो आपको सचमुच पसंद है, और यही स्वतंत्रता इंसान को खुशी देती है, न कि केवल शून्य बढ़ते बैंक बैलेंस। इसी विचार से जुड़ा एक और सबक है समय का मूल्य, क्योंकि पैसा केवल तभी मायने रखता है जब वो आपके समय को बेहतर बनाए। अगर आप करोड़पति हैं, लेकिन आपके पास अपने बच्चों के साथ समय बिताने की फुर्सत नहीं है, तो वो पैसा अधूरा है। पैसे से खरीदी जाने वाली सबसे कीमती चीज टाइम है, और जब आपके पास ये हो जाता है तो जिंदगी का असली आनंद आता है। मॉर्गन कहते हैं कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे पैसों को बढ़ाने में इतने डूब जाते हैं कि समय और रिश्तों की कीमत भूल जाते हैं। वे 60 साल की उम्र तक भागते रहते हैं और फिर अचानक एहसास होता है कि जिंदगी तो निकल गई। इसलिए समझदारी ये है कि पैसा और समय दोनों में संतुलन बनाए रखना। किताब हमें ये भी बताती है कि सफलता के लिए हमारी उम्मीदें और वास्तविकता का अंतर जितना कम होगा, उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आप संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी उम्मीदें संतुलित हैं और वास्तविकता से मेल खाती हैं, तो छोटी सफलता भी आपको खुशी देगी। यही वजह है कि बहुत से मध्यम वर्गीय लोग भी संतोषी और खुश रहते हैं, जबकि करोड़पति हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें आसमान छूती हैं। मॉर्गन समझाते हैं कि जब हम अपनी उम्मीदों को काबू में रखते हैं, तो हमें वित्तीय स्वतंत्रता जल्दी मिलती है, क्योंकि हमें कम पैसों में भी पर्याप्त संतोष मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए वे बताते हैं कि इतिहास में बार बार ये देखा गया है कि लोग भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता कि आगे क्या होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, शेयर बाजार हो या टेक्नोलॉजी। इसलिए सबसे समझदारी का कदम यह है कि हम लचीलापन रखें, यानी अगर चीजें हमारी उम्मीद के हिसाब से न भी हो तो भी हम संभल सके। यही कारण है कि निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बहुत महत्व दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप मानते हैं कि किसी चीज से 10% फायदा होगा, तो अपनी योजना 7% पर भी सुरक्षित रखें, ताकि अगर भविष्य में उतार चढ़ाव हो तो आपको नुकसान न हो। मॉर्गन एक दिलचस्प बात कहते हैं, योजना बनाइए, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वो योजना गलत भी साबित हो सकती है। यानी हर चीज में वैकल्पिक रास्ता रखें। यही असली सुरक्षा है। किताब का एक और अहम सबक है कि जब हम दूसरों की नकल करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर किसी के लक्ष्य, उम्र, परिस्थिति और अनुभव अलग होते हैं। जो रणनीति किसी और के लिए काम करती है, वही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से फैसले लें। उदाहरण के लिए एक 25 साल का युवा जो जोखिम उठा सकता है, वो शेयर मार्केट में ज्यादा निवेश करेगा, जबकि 60 साल के रिटायर व्यक्ति के लिए वही रणनीति खतरनाक हो सकती है। इसीलिए दूसरों को देखकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। मॉर्गन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इतिहास को पढ़ते समय हमें यह समझना चाहिए कि बहुत बार जो चीजें
हमें स्पष्ट कारण लगती है, असल में वे सिर्फ संयोग होती है। हमें सबक जरूर लेना चाहिए, लेकिन ये मानकर नहीं कि वही परिस्थिति दोबारा बिल्कुल वैसे ही होगी, क्योंकि भविष्य कभी अतीत की कॉपी नहीं होता, बल्कि उसका पैटर्न केवल मोटे तौर पर मिलता जुलता होता है। अब आती है सबसे दिलचस्प सीख कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बचत की दर है, न कि उसकी आय। यानी अगर आप साधारण नौकरी करते हैं लेकिन 30% आय बचाते हैं, तो आप उस करोड़पति से ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं जो 1 करोड़ कमाता है लेकिन बचत शून्य है। क्योंकि बचत आपको विकल्प देती है, बचत आपको मजबूरी से बचाती है, बचत ही आपको स्वतंत्रता देती है। और जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप जिंदगी बेहतर जी सकते हैं। मॉर्गन ये भी बताते हैं कि पैसे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर आप केवल दूसरों से तुलना में लगे रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए तुलना से बाहर निकलना ही असली जीत है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पर ध्यान दें, जैसे खर्च, बचत, धैर्य। और जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मार्केट की दिशा, ब्याज दर, अर्थव्यवस्था, उन पर अधिक तनाव न ले। यही संतुलन असली मानसिक शांति लाता है। मॉर्गन एक और रोचक उदाहरण देते हैं कि कई लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास 10 करोड़ होंगे तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब 10 करोड़ होते हैं तो वे सोचते हैं कि अब 50 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़ चाहिए, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि आखिर काफी आपके लिए कितना है। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और यही कारण है कि कई साधारण लोग करोड़पतियों से ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए कितना काफी है। किताब हमें यह भी बताती है कि निवेश केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी आदतों और अनुशासन का खेल है। जो इंसान अपने खर्च और बचत पर कंट्रोल रखता है, वही लंबे समय में अमीर होता है, न कि वो जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर करता है। इसलिए मॉर्गन की सबसे बड़ी सलाह है, धैर्य रखो, साधारण रहो और लगातार सही करते रहो। यही आपको आर्थिक स्वतंत्रता और जीवन में सच्ची शांति देगा। और जब हम इस सोच को और गहराई से समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि असली अमीरी का मतलब केवल बैंक बैलेंस में बढ़ते हुए शून्य नहीं है, बल्कि वो मानसिक शांति है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में संभल सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वित्तीय सफलता का असली राज है कंट्रोल। कंट्रोल अपनी भावनाओं पर, कंट्रोल अपने खर्च पर और कंट्रोल अपने फैसलों पर। अगर आपने अपनी इच्छाओं और डर को काबू में कर लिया तो कोई भी मार्केट, कोई भी आर्थिक संकट आपको हिला नहीं सकता। ये समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ उदाहरण देखने चाहिए। जैसे 1929 की महामंदी, लाखों लोग सड़क पर आ गए, लेकिन जिन लोगों ने धैर्य रखा और बचत की ताकत से धीरे धीरे दोबारा खड़े हुए, वही लंबे समय में सफल हुए। इसी तरह 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट भी हमें यही सिखाता है कि जिसने अंधाधुंध कर्ज लिया और लालच में घर गाड़ी खरीद ली, वो बर्बाद हुआ। लेकिन जिसने संयम रखा और अतिरिक्त कर्ज से बचा, वो सुरक्षित रहा। मॉर्गन बार बार ये बात दोहराते हैं कि पैसा केवल एक साधन है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उसे साध या बना लेते हैं, यानी उसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं। असल में पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया है, न कि जीवन का उद्देश्य। जब हम इस फर्क को समझ जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि इंसान हमेशा भविष्य को लेकर अनिश्चितता में रहता है, और इस अनिश्चितता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है लचीलापन। आप जितने लचीले होंगे उतना ही कम डर महसूस करेंगे। जैसे अगर आपके पास अतिरिक्त बचत है तो नौकरी खोने पर भी आप शांत रहेंगे, क्योंकि आपके पास संभलने का समय है। यही असली सुरक्षा है। किताब में यह भी बताया गया है कि निवेश में सबसे बड़ी गलती होती है अतिआत्म विश्वास। जब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वही समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा हमें चौंकाता है। इसलिए हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि हम गलत भी हो सकते हैं, और अपनी योजना में इस गलती की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है।
मॉर्गन ये भी कहते हैं कि पैसे के मामले में सुरक्षित रहना हमेशा सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बार बार छोटे छोटे गलत फैसले झेल सकते हैं और बच जाते हैं, तो आप लंबे समय में आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही बार सब कुछ दांव पर लगा देंगे और हार गए तो खेल खत्म। इसलिए बचाव की रणनीति बनाना जरूरी है। एक और दिलचस्प विचार यह है कि हमें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। बहुत लोग पैसा कमाने की दौड़ में परिवार, रिश्ते और स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको ये नहीं खलेगा कि आपने एक सौदा कम किया, बल्कि ये खलेगा कि आपने अपने बच्चों और दोस्तों के साथ समय क्यों नहीं बिताया। पैसा तभी मायने रखता है जब वह आपके रिश्तों और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, वरना उसका कोई मूल्य नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन अगर आपने स्वतंत्रता का उपयोग सही कामों में नहीं किया तो वो बेकार है। असली स्वतंत्रता है कि आप सुबह उठकर वही काम करें जो आपको पसंद है और वही जीवन जिए जो आप चाहते हैं। आगे किताब ये भी बताती है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम केवल वर्तमान पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए जितना हो सके वर्तमान में अच्छे फैसले लें और भविष्य की चिंता कम करें। यही मानसिक शांति देगा। मॉर्गन ये भी बताते हैं कि हमारी सफलता में किस्मत का हिस्सा इतना बड़ा होता है कि कभी कभी हम अपने रोल को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और दूसरों के रोल को कम करके आंकते हैं। जैसे अगर कोई अमीर बन गया तो वो कहेगा कि ये उसकी मेहनत है, लेकिन इसमें किस्मत और सही समय का योगदान भी बहुत होता है। ये स्वीकार करना जरूरी है कि हम अकेले ही अपनी सफलता के निर्माता नहीं हैं। इसी तरह जब हम किसी असफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो मूर्ख है। हो सकता है वो दुर्भाग्य का शिकार हो गया हो। यही संतुलित दृष्टिकोण हमें विनम्र और समझदार बनाता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा केवल गणित सीखने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने का नाम है। अगर आप अपने डर, लालच और अधीरता को काबू में रख सकते हैं तो आप किसी भी कॉलेज डिग्री वाले निवेशक से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अंततः पैसा हमारी मानसिकता का खेल है और यहां जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है और अनुशासन बनाए रखता है। मॉर्गन कहते हैं कि सफलता का राज सरल है। गेट रिच स्लोली बट श्योरली, यानी धीरे धीरे लेकिन पक्का अमीर बनो। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि इंसान जल्दी परिणाम चाहता है जबकि पैसा समय मांगता है। किताब में वे ये भी बताते हैं कि असली जीत उन लोगों की होती है जो दिखावे से बचते हैं, जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं और जो बचत को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि दिखावा कभी खत्म नहीं होता। आज आप एक कार खरीदेंगे तो कल आपके पड़ोसी के पास उससे महंगी कार होगी और फिर आप दौड़ में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तुलना से बाहर आ गए तो आपके पास मानसिक शांति होगी और वही सबसे बड़ा धन है। अंत में मॉर्गन हमें ये याद दिलाते हैं कि पैसा हमेशा साधन होना चाहिए, लक्ष्य नहीं। अगर आप उसे साधन बनाएंगे तो वो आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देगा, लेकिन अगर उसे लक्ष्य बना लिया तो वह आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। और यही है पैसों का असली मनोविज्ञान। और जब हम इन सभी विचारों को जोड़ते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है कि पैसे की दुनिया में असली खिलाड़ी वही है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो धैर्यवान है, जो समय की शक्ति को समझता है और जो जानता है कि कब काफी है। मॉर्गन हाउसल हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन अमीर बने रहना ही असली चुनौती है। इसके लिए विनम्रता, संतोष और अनुशासन चाहिए। किताब के अंतिम हिस्से में वे ये बताते हैं कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा और हमें इसे स्वीकार करना होगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमें सब कुछ पहले से पता चल जाएगा तो हम गलतफहमी में रहेंगे। असली समझ ये है कि भविष्य को नहीं बल्कि अपनी आदतों को नियंत्रित करें। यही आदतें हमें सुरक्षित रखेंगी। बचत करना, खर्च को काबू में रखना और निवेश में धैर्य रखना, यही वे 3 हथियार हैं
जो हमें हर परिस्थिति में टिकाए रखते हैं। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी कमाई बढ़ाने पर इतना ध्यान देते हैं कि बचत और सुरक्षा को भूल जाते हैं। लेकिन असली ताकत बचत और सुरक्षा में है, क्योंकि कमाई पर बाहरी हालात का असर होता है, लेकिन बचत पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें यह समझना होगा कि अमीरी का मतलब है विकल्प होना, यानी आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से जीवन जी सके। अगर आपके पास लाखों हैं लेकिन आप मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो आप उतने अमीर नहीं हैं जितना वो व्यक्ति जिसके पास साधारण आय है लेकिन जीवन में स्वतंत्रता है। किताब हमें यह भी बताती है कि जो लोग दूसरों की तुलना में खुद को परखते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। असली जीत है खुद की तुलना अपने पिछले रूप से करना, यानी कल आप जहां थे उससे आज बेहतर होना ही प्रगति है। दूसरों से तुलना करना केवल जलन और चिंता लाता है। मॉर्गन ये भी कहते हैं कि हमें यह मानना चाहिए कि दुनिया बदल रही है और बदलती रहेगी, इसलिए हमें अपनी सोच और रणनीति को लचीला रखना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि जो रणनीति 20 साल पहले काम करती थी वही अब भी करेगी, तो आप गलत होंगे। बदलाव को अपनाना ही असली बुद्धिमानी है। इसी तरह वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जब आप अमीर बनने की सोचते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उस पैसे का उपयोग आप किस चीज के लिए करेंगे। अगर वो केवल दिखावे और दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, तो वो पैसा कभी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपकी स्वतंत्रता, परिवार और सपनों के लिए है, तो वही पैसा आपको खुशी देगा। किताब में एक और दिलचस्प विचार आता है कि इंसान अक्सर अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसलिए अगर आप दूसरों की गलतियों का अवलोकन करें और उनसे सबक लें, तो आप खुद को बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। जैसे जब आप देखते हैं कि किसी ने लालच में आकर सब खो दिया, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि वही लालच कभी आपको भी खा सकता है। इसलिए हमेशा अपने लालच पर काबू रखें। मॉर्गन हमें यह भी बताते हैं कि इतिहास में सबसे सफल वही रहे जिन्होंने साधारण रणनीतियों को लगातार अपनाए रखा। वे लोग जो चमत्कार की तलाश में नहीं भागे, बल्कि लगातार बचत, निवेश और धैर्य पर भरोसा किया। उन्होंने अंत में अपार संपत्ति और संतोष पाया। किताब के अंत में लेखक ये जोर देते हैं कि हमें पैसों के बारे में सोचने का नजरिया बदलना होगा। पैसा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया है। ये हमें स्वतंत्रता और विकल्प देता है, लेकिन अगर हम इसे अंतिम लक्ष्य मान लेंगे, तो ये हमें कभी खुशी नहीं देगा। इसलिए असली बुद्धिमानी है कि हम पैसे का उपयोग अपनी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बनाने में करें। ये न भूलें कि पैसा हमें समय खरीदने की शक्ति देता है, और समय ही असली धन है, क्योंकि समय के बिना पैसा व्यर्थ है। अगर आप करोड़पति हैं लेकिन आपके पास अपने परिवार के साथ बैठने का समय नहीं है, तो वो दौलत अधूरी है। इसलिए पैसे से खरीदी जाने वाली सबसे बड़ी विलासिता है अपने समय पर नियंत्रण। किताब की आखिरी सीख यही है कि जब तक आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और संतोष ही असली अमीरी है, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं। अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है, तो आप अंदर से गरीब रहेंगे। और अगर आपके पास साधारण जीवन है लेकिन आप संतोषी हैं, तो आप वास्तव में अमीर हैं। यही है पैसों का असली मनोविज्ञान। इसलिए दोस्तों, मॉर्गन हाउसल की ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने का खेल नंबरों से ज्यादा मानसिकता का खेल है। और अगर आप इस खेल में अपनी सोच और भावनाओं को संभालना सीख गए, तो कोई ताकत आपको आर्थिक स्वतंत्रता और खुशहाल जीवन से नहीं रोक सकती। आखिरकार, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल संख्याओं और गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिकता, हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारे धैर्य का खेल है। असली अमीरी केवल अधिक पैसा होने में नहीं, बल्कि उस संतोष, सुरक्षा और स्वतंत्रता में है जो पैसा हमें देता है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि अमीर बनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अमीर बने रहना। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, दिखावे और लालच से बचना होगा, बचत और धैर्य को आदत बनाना होगा, और अपनी सीमित इच्छाओं में संतोष पाना होगा। यही असली अमीरी है।
पैसा हमें समय और विकल्प खरीदने की ताकत देता है, लेकिन अगर हम इसे ही जीवन का लक्ष्य बना लें, तो ये हमें कभी सच्ची खुशी नहीं देगा। इसलिए मॉर्गन हाउसल की अंतिम सीख यही है कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। और जब तक हम इसे समझकर इसका सही उपयोग करते हैं, तब तक हम न केवल आर्थिक स्वतंत्रता बल्कि मानसिक शांति और खुशहाल जीवन भी पा सकते हैं। और यही है पैसों का असली मनोविज्ञान।